जो जिद्दी है वही जीतेगा। कुछ लोग कहते हैं कि बुरा बनो, whereas कुछ लोग कहते हैं कि अच्छा बनो। और कई बार लोग कहते हैं कि भाई हमें बुरा बन के जिंदगी में सब कुछ हासिल हुआ जिसकी हमने महत्वाकांक्षा की थी। और कुछ लोग कहते हैं हमें तो अच्छा ही बन के रहना है, हमें फर्क नहीं पड़ता सामने वाला कितना बुरा है कितना अच्छा है, हम अच्छे रहेंगे। दोस्तों, इस दुनिया में ये जो लोग बुरे होते हैं उन्हें लोग याद रखते हैं, और जो लोग अच्छे होते हैं उनको भी याद रखते हैं, मगर जिन लोगों की बुराइयां याद रहती है उनको हम कभी नहीं भूलते। इनफैक्ट उनको हम कोसते, और सारे इतिहास उनको पूरी जिंदगी कोसता रहता है। दोस्तों, महाभारत के युद्ध में शकुनी ने कई बार कोशिश करी पांडवों को नीचा साबित करने के लिए, पांडवों की जान लेने की। इनफैक्ट उसने हर मुमकिन कोशिश करी जिससे पांडवों का संहार हो। दोस्तों, आपने देखा होगा कि उस शकुनी के द्वारा ही कपट में भीम को मारने की कोशिश करी, मगर हुआ क्या, वो और भी शक्तिशाली होकर निकला। फिर उसके बाद लाक्षागृह की योजना बनाई, सारे पांडवों को मारने की कोशिश करी, मगर उससे भी कुछ हासिल नहीं हुआ, सब बच गए। दोस्तों, उसके बाद युद्ध में दुष्ट क्रिया यानी जुए के अंदर कपट करने की कोशिश करी, उसमें भी कुछ नहीं हुआ, सब बच गए। और अंत में भी युद्ध के दौरान भी अभिमन्यु को छल से मारा, घटोत्कच को मारने का प्लान बनाया, इनफैक्ट कामयाब भी हुआ, मगर हर छल की मुमकिन कोशिश को अंत में भगवान श्री कृष्ण जी ने उसी की हार में बदल दिया। उसका हर छल उसी के ऊपर ही उल्टा पड़ा। जिंदगी में जो लोग बुरे होते हैं उन लोगों को कभी भी सही चीज नहीं मिलती। मैं इस वीडियो में आज आपको यही बताऊंगा कि हमें बुरा बन के क्या मिलता है, अच्छाई करके क्या मिलता है कुछ कि नहीं मिलता, और बुरा बनना है तो कितना बुरा बनना है। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा घातक होता है, ऐसा आचार्य चाणक्य जी ने कहा है। दोस्तों, एक ऑफिस में एक एम्प्लॉय को के ऊपर एक मालिक को बहुत गुस्सा आया। ऑफिसर ने एम्प्लॉय के कस के चमाटा लगा दिया। अब ऑफिसर का चमाटा खा के एम्प्लॉय अपने घर गया, उसने बीवी के बिन बात पे चमाटा मार दिया। बीवी को बहुत गुस्सा आया, उसने अपने बच्चे के चमाटा मार दिया। चमाटा खा के बच्चा तिलमिला उठा, उसे कोई नहीं मिला तो उसने अपने छोटे भाई के चमाटा मार दिया। अब चपेटा खाने के बाद, थप्पड़ खाने के बाद छोटा भाई तिलमिलाता हुआ गुस्से में किसी पे जोर नहीं चल सकता था। वो परेशान हो गया, किस पे जोर चलाऊं। वो बाहर गया, उसने एक छोटा सा कुत्ता देखा, मगर बहुत ज्यादा जहरीला कुत्ता था, बहुत तेज काटता था। उस कुत्ते को खिंचा के लात मारी उसने। कुत्ता पी पी करता हुआ तेज भागा, बहुत तेज भागा, और भागकर मार्केट गया। और ऑफिस में वो ऑफिसर जो उसे दिखा, उसने उसी ऑफिसर को काट लिया जिस ऑफिसर ने एम्प्लॉय को थप्पड़ मारा था। जहां से सर्कल स्टार्ट हुआ वहीं पर आकर खत्म हो गया। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि शकुनी ने हर मुमकिन कोशिश करी, मगर हर चीज उसी को पास वापस आ गई। इसी प्रकार जिंदगी में जब हम किसी का बुरा करते हैं तो वही चीज हमारे पास वापस आ जाती है। ऐसा नहीं है कि हमें बहुत अच्छा बन के रहना है, हमें सबको बहुत हाँ हाँ कर देना है। आचार्य चाणक्य जी ने कहा है कि जंगल में सीधे पेड़ सबसे पहले काटे जाते। क्यों काटे जाते हैं सीधे पेड़? दोस्तों, सीधे पेड़ इसीलिए पहले काटे जाते हैं क्योंकि उनको वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि कितना बुरा करना है और कितना अच्छा करना है। हम जिस दिन ये समझ जाएंगे कि हमें कहाँ चालाक बनना है, कहाँ सामने वाला हमारा इस्तेमाल कर रहा है, कहाँ सामने वाला हमारे बेइज्जती करने की कोशिश कर रहा है, कहाँ सामने वाला हमें यूज कर रहा है, फिर चाहे वो प्यार में हो, बिजनेस में हो, व्यापार में हो, हर जगह अगर सामने वाला हमें यूज कर रहा है तो उस क्षण में हमें बुरा ही बनना चाहिए। जब आप बहुत ज्यादा सीधे बन जाते हैं तो सामने वाला आपका इस्तेमाल करता है। और आचार्य चाणक्य जी ने कभी भी नहीं कहा कि आपको बुरा और बहुत ही घटिया बन जाना है। दोस्तों, इस दुनिया में काल का चक्र ऐसा है जो घूम के वापस आता ही आता है। जैसा कि मैंने महाभारत में बताया, भीष्म की प्रतिज्ञा ही उसे हस्तिनापुर के खिलाफ ले गई। आपने महाभारत में देखा होगा, हर किसी की छोटी गलती बहुत बड़ी सजा सबको देती है, और ये होता है। दोस्तों, एक बार एक आंख ने देखा, दो आंखों के जोड़े ने देखा, यानी एक इंसान की आंखों ने देखा सेब, वो बड़े खुश हुए। अब उन्होंने आंखों ने इंसान को महसूस कराया, पैर चले गए उस सेब को लेने, हाथ बाहर निकले जेब से और हाथों ने उस
सेब को तोड़ लिया, मुंह ने खा लिया। दोस्तों कहने का मतलब है जिसने देखा यानी आंखों ने देखा उससे खाया नहीं गया, जो गया वो निकाल नहीं पाया, पांव गए मगर निकाल नहीं पाए, जिसने निकाला वो खा नहीं पाया, और जिसने खाया उसको अच्छा लगा, मजा आया। मगर जब माली आया ना और उसने डंडा मारा तो यकीन मानिए आंसू सिर्फ आंख से ही निकले। जिसने गलती करी थी, जिसने देखा था, उसी को सजा मिली। दोस्तों काल का चक्र ऐसा होता है कि वो हमारी तरफ घूम कर आता ही आता है। कोई नहीं कह रहा आपको कि आप बहुत अच्छे बने, मगर जहां पे आपको बुरा बनना है सिर्फ वहीं पर बने, अन्यथा आपको जिंदगी में अच्छा ही रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। कोई फर्क नहीं पड़ता आप भोले हो, आप शरीफ हो, सिर्फ लोगों की नजरों में, दुनिया की नजरों में कभी भी गिरिए मत। किसी के सामने इतना मत गिरिए कि लोग आपकी इज्जत ही करना बंद कर दें। रामायण में भरत जी चाहते, जो राम भगवान जी के भाई थे, वो चाहते तो राजपाट लेके आराम से रह सकते थे। वो कहते मेरी माँ ने गलती करी, मेरे पिता ने वचन दिया, मेरे भाई ने वचन निभाया, मेरी क्या गलती है, मैं तो राजपाट लेके आराम से रहूंगा, सुख भोगूंगा, कोई मौज लूंगा, मेरे को कोई टेंशन नहीं। ये कहकर भरत जी आराम से राजपाट लेके रह सकते थे, मगर भरत जी ने नहीं लिया। भरत जी से सबने बोला इस धरती पे एक से एक अधर्मी पैदा हुए हैं। रावण पैदा हुआ है तब ये धरती फटी नहीं, इतने सारे अधर्म हुए तब भी कुछ नहीं हुआ। सबने बोला कि राजपाट लेकर आराम से रहो, कोई नहीं, जो हो गया, आराम से रह लो। और इसके जवाब में भरत ने बोला अधर्मियों ने अधर्म करा तो कोई दिक्कत नहीं, मगर मैं एक धर्म का आदमी हो के, एक धर्म महात्मा का भाई हो के मैं अधर्म करूंगा तो यकीन मानो ये धरती फट जाएगी। मैं अगर ये राजपाट ले लूंगा तो ये धरती फट जाएगी। मेरे भैया अगर दुख में है और प्रॉब्लम में है तो यकीन मानिए मैं भी प्रॉब्लम में रहूंगा। सुख के तो सभी साथी होते हैं, सुख में तो हर कोई साथी होता है, वो भाई क्या जो दुख में काम ना आए। दोस्तों ये बोलकर भरत ने अपने प्रभु श्री राम की का आशीर्वाद लेकर वन में ही रहना की ठान ली और वन में ही रहे। 14 साल तक वन में ही रहे। जिंदगी में कभी भी आपको अधर्म का साथ या गलत चीज नहीं करनी है। पैसा कमाना है कमाओ, थोड़ा बहुत गलत करना है करो, कई बार करना भी पड़ता है। देखिए दोस्तों, अगर मानिए सपोज करिए आपका कोई काम है और आप उस चीज को बनाते हैं 100 रुपए में। अब ऐसे केस में आपको पता है आपका क्लाइंट आपसे चीज तब तक नहीं लेगा जब तक आप उसको ये नहीं बताओगे कि ये चीज मेरे को घर पे 100 रुपए की पड़ी। वो आपसे 150 में तभी लेगा, 120 में तभी लेगा जब आप उसको बताओगे कि घर पे 100 रुपए की पड़ी है। कई बार हमें थोड़ा बहुत झूठ बोलना पड़ता है अपने माल को बेचने के लिए। आपको बोलना पड़ेगा हाँ मेरे को सर ये 110 की पड़ी है, 120 की पड़ी है, मैं तो 10 रुपए कमा रहा हूं सर, आप 150 में ले लीजिए। कई बार ऐसे झूठ भी बोलने पड़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगर सामने वाला मैनिपुलेट नहीं हो रहा तो ये उसकी प्रॉब्लम है। देखिए थोड़ा बहुत झूठ, मगर अगर आप उसको ये बोलकर कि भाई ये तो दवाई है और ये सर दर्द की दवाई है और आप उसको कोई ऐसी बेकार सी चीज दे दो जो काम ही ना करे, वो दवाई काम ही ना करे, तो ये धर्म है। ये काम कभी भी नहीं करना चाहिए। देखिए थोड़े बहुत मार्जिन पे हर कोई काम करता है, थोड़े बहुत बिजनेस में प्रॉफिट हर कोई कमाना चाहता है, हर कोई 2 रोटी कमाने के लिए बैठा है, मगर किसी के साथ गलत करना, किसी को धोखा देना, अक्सर मैंने लोगों को देखा है वो क्या करते हैं, प्यार में लड़कियों को धोखा देते हैं। दोस्तों बुरे तो आप बन जाएंगे, मगर यकीन मानिए काल का चक्र एक दिन आपको भी वैसा ही धोखा दिलाएगा। आपकी शादी हो जाएगी, आपने जैसा धोखा दिया है वैसा ही सेम धोखा आपको मिलेगा। नहीं तो आप कभी खुश भी नहीं रहेंगे। अगर आप लोगों को धोखा देते हैं तो यकीन मानिए सामने वाला भी आपको भी उसी लेवल का धोखा देगा। और आचार्य चाणक्य जी कहते हैं कि जिंदगी में जब भी आपको बुरा बनना हो तो उतना ही बुरा बने जितनी नीड हो। ये नहीं कि सामने वाला आपके साथ अच्छा हो और फिर भी आप उसके साथ बुरे बन जाओ, सामने वाला आपसे प्रेम की भाषा बोले उसके साथ आप गलत बन जाओ, ऐसा नहीं है। आचार्य चाणक्य जी ने कहा कि हर मित्रता के पीछे कोई ना कोई स्वार्थ होता है। और यकीन मानिए दोस्तों, कई बार स्वार्थ दोस्ती से मिलने के स्नेह का भी होता है। कोई दोस्त आपके साथ घूमना भी चाहता है, वो स्नेह के लिए भी वो आपका दोस्त हो सकता है। जरूरी नहीं है कि हर मित्रता के पीछे पैसे का या कोई और पर्सनल लाभ का ही स्वार्थ हो। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा, उसको लाइक करिएगा
और कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा लगा। जय हिंद, वंदे मातरम।